ये रिश्ते हैं प्यार के कल रात के एपिसोड में हमने आपको दी थी जानकारी कि कैसे लंच की टेबल पर मिष्टी रख देती है लेटर और वो हाथ पड़ जाता है मीनाक्षी के। लेकिन आज रात का एपिसोड वहीं से कंटिन्यूटी के साथ शुरू होगा, जहां पर लेटर में क्या है मीनाक्षी अबीर से पूछती हुई आएगी नज़र और मीनाक्षी के हाथ से झट से अबीर वो लेटर छीन लेगा और कहेगा कि माँ ये मेरे एनजीओ के काम से जुड़ा हुआ है। दरअसल मेरे क्लाइंट हैं जो यूएस में रहते हैं, मुझे ये वहाँ पोस्ट करना होगा। मीनाक्षी बड़े ही शॉकिंग वे से पूछती है कि ये लेटर तुम यूएस क्यों पोस्ट करोगे? तो अबीर बहाना बनाकर अपनी बात को सफाई देता है और कहता है कि दरअसल वो लोग कुछ ओल्ड स्कूल टाइप हैं, उन्हें ईमेल और मैसेजेस का मतलब समझ नहीं आता, इसलिए वो ये ट्रेडिशनल मीडिया पर ही बिलीव रखते हैं। यहाँ पर अबीर की बात सुनकर मीनाक्षी कन्विंस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा अबीर बाहर जाकर मिष्टी के बारे में सोचेगा और वो मिष्टी का लेटर जला देगा। पीछे पीछे मिष्टी आएगी अबीर से बात करने के लिए, लेकिन वो देख लेगी कि मिष्टी का लेटर अबीर ने जला दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएगी कि आखिर अबीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो खुद ही लेटर लिखने की बात कही और खुद जला दिया। लेकिन इसी बीच वरुण का कॉल आएगा अबीर को और वो उससे कहेगा कि मेरी माँ पागल हो गई है, कल से सिर्फ शेरवानी की ही बातें की जा रही है। अबीर भाई आप प्लीज़ यहाँ आकर मेरी शेरवानी सेलेक्ट करने में हेल्प कर दीजिए। तो अबीर बहुत ही ज़्यादा भारी मन से घर वालों की फोर्स करने पर वरुण के घर चला जाएगा और जैसे ही वो घर में घुसेगा वो देखेगा कि वरुण की वॉल पर बहुत ही बड़ा फोटो लगा है उसका और करण यानी कि उसके भाई का। ये देखकर अबीर थोड़ा सा सक पका जाएगा और जैसे ही वरुण अबीर की शक्ल देखेगा वो उसको टॉन्ट मारता आएगा नज़र और कहेगा क्या हुआ भाई, आप तो एकदम सफ़ेद पड़ गए, जैसे आपने कोई क्राइम कर रहा हो। लेकिन अबीर यहाँ पर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि चलो तुम्हारी शेरवानी डिसाइड करते हैं, आखिर कौन सा रंग रूप है जो तुम्हें पसंद आना चाहिए। तो शहीर यानी कि अबीर को टॉन्ट मारते हुए वरुण कहता है कि आपका रंग तो उड़ गया है, लेकिन अगर आपने सही शेरवानी मेरे लिए सेलेक्ट नहीं करी तो मेरा रंग और रूप दोनों ही चले जाएंगे। लेकिन यहाँ वरुण अच्छे से जानता है कि अबीर के दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि शायद वरुण पहले से ही ये बात जानता है कि उस रात उसके भाई के साथ जो भी कुछ हुआ वो वरुण और मिष्टी और अबीर की वजह से ही हुआ है। लेकिन आगे देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर अबीर और मिष्टी सिचुएशन कैसे डील करते हैं। आगे जब वरुण शेरवानी ट्राई कर रहा होगा तो वो अबीर से ये पूछेगा कि अच्छा आप दोनों में से यानी कि कुणाल भाई और आप में से किसकी चॉइस सबसे ज़्यादा अच्छी है। तो अबीर कुणाल के बारे में तारीफ़ करता हुआ आएगा नज़र और कहेगा कि भाई कुणाल सबसे ज़्यादा स्टाइलिश है, उसकी चॉइस भी अच्छी है, वो तो सोता भी बड़ी स्टाइल में है, लेकिन मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए मैं ट्रैवल बैग में जो भी फिट हो जाता है जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, इसलिए मैं उस तरीके की ड्रेसिंग पहनना पसंद करता हूँ। जैसे ही यहाँ पर ट्रैवल की बात आएगी तो वरुण फट से कहेगा तो इसीलिए आप 3 महीने से घर नहीं आए क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे थे। जैसे ही वरुण की बात सुनेगा अबीर उसे फ्लैशबैक आने लगेंगे उस रात के और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगा। लेकिन अभी खुद को संभालते हुए यहाँ कहेगा, एक शेरवानी उठाएगा, बोलेगा कि ये कलर शेरवानी का केतकी का फेवरेट है। तो यहाँ पर वरुण अबीर की आंखों में आंखें डालकर उससे कहेगा और करण भैया का भी करण भैया का भी ये कलर बहुत फेवरेट था और जिस रात एक्सीडेंट हुआ उन्होंने इसी कलर के कपड़े भी पहने थे। अबीर भाई एक बात तो है कि 3 महीने से मुझे एक बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। अबीर अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा हुआ है और ऊपर से इस तरीके से वरुण का क्रॉस क्वेश्चनिंग करना अबीर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। यहाँ अबीर वरुण की बात को पूछेगा कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। तो वरुण अबीर को अपने भाई के मर्डर के बारे में बात करते हुए आएगा नज़र और कहेगा कि भाई मुझे लगता है उस रात मेरे भाई के साथ जो हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने उसे एक्सीडेंट ही बताया। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिष्टी अबीर के पीछे पीछे निकल जाती है घर से और वो एनजीओ में जाकर अपने एक माधव भैया से नंबर मांगती है कि आखिर इस डेट को जितने भी एक्सीडेंट हुए थे मुझे उनके फ़ोन नंबर चाहिए, आखिर उनकी डेड बॉडी कहाँ गई। और ये मिष्टी को घर से बाहर निकलता देख पीछे पीछे कुहू भी चल देती है और वो पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर मिष्टी उससे क्या छुपा रही है। तो वहाँ वरुण अपनी बात कंटिन्यू करता है और अबीर से कहता है कि जिस रात आप पूछ रहे थे कि क्या हुआ था
तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई का किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि अल्कोहल ज़्यादा पी ली थी, इसीलिए उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके सर पर चोट लगी। तो अबीर फट से पूछता है तो तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है क्या? तो यहाँ पर वरुण अबीर की बात काटते हुए कहता है कि नहीं, बात ये नहीं है, एक्चुअली मुझे डाउट था, इसलिए मैंने कुछ प्राइवेट टेस्ट भी करवाए थे, जिससे पता लगता है कि ये जो चोट है ये ज़मीन पर गिरने से नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि किसी ने उनके सर पर कोई भारी चीज़ से वार किया था और उसी वजह से ये चोट लगी है। तो दूसरी तरफ मिष्टी के हाथ लग जाएंगे वो नंबर जो सीधे कनेक्ट करते हैं वरुण के घर पर, और ये बात अभी बिल्कुल भी नहीं जानता कि मिष्टी उसके पीठ पीछे उन नंबरों को हासिल कर चुकी है। लेकिन जैसे ही मिष्टी डिटेल में माधव भैया से बात करने की कोशिश करेगी उन नंबर से जुड़े रिलेटेड, वहाँ पर कुहू आ जाएगी और उसका हाथ गलती से दरवाजे पर लग जाएगा और मिष्टी अलर्ट हो जाएगी। जैसे ही वो बाहर देखने जाएगी कौन है, तो उसे कोई भी नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ मिष्टी की थोड़ा थोड़ा सीक्रेट तो कुहू को लगता है पता चल ही गया है। तो दूसरी तरफ वरुण की बातें सुनकर अबीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, और वो वहाँ से जल्दी घर जाने का बहाना करके निकल आता है और कहता है कि मुझे माँ ने कहा था कि बहुत सारी शादियों की तैयारी करनी है, काम है, तुम जल्दी लौट कर आना। अब आज रात के एपिसोड में इसके बाद और भी बहुत भयंकर ट्विस्ट आने वाला है, और वो क्या होगा ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में। Wow, 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 wow.